बात करते हैं आज जॉब प्लेस पे या जॉब जिसको नहीं मिल रहा है या वर्क प्लेस पे होने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स की, या आप बोल सकते हैं कि जो परेशानियां होती हैं, जो स्ट्रेस हो रहा होता है। ये बहुत ही कॉमन है, जो स्पेशली जो वर्किंग विमेंस हैं या वर्किंग पर्सन है, जिनको लगता है कि हमारे बॉस के साथ नहीं अनबन हमारी होती रहती है, हमारे कोवर्कर्स के साथ नहीं बनती है, जॉब पे बहुत स्ट्रेस है, या आपको लगता है जैसे कि सेल्स नहीं हो रही है, और ये आपको समझते कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो उन चीजों को कैसे हील किया जाए विद द हेल्प ऑफ होओपोनोपोनो। आज हम लोग एक कस्टमाइज होओपोनोपोनो करने वाले हैं, स्पेशली हमारी जॉब के लिए, स्पेशली हमारी जॉब प्लेस के लिए। और कैसे हम अपनी फेवरेट जॉब अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लाइफ में एक सक्सेसफुल अपनी जो भी जॉब की हम पसंदीदा जॉब की इच्छा रखते हैं, हम वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर इस वक्त आप अपनी लाइफ में जॉब से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे बॉस के साथ नहीं अनबन है, या जॉब वर्क के कारण या वर्क के कारण आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। वीडियो में मैं आपको एक कस्टमाइज होपोनोपोनो कैसे करना है जॉब के लिए वो भी बताने वाली हूँ। सेकेंड, मैं आपको कुछ 9 पावरफुल एफर्मेशन देने वाली हूँ, जो अगेन मेरे नहीं है, वो पेड कोर्सेज के ही होते हैं। और यहाँ पे जो एफर्मेशन है वो लुइस हे के हैं। उन्होंने जो एफर्मेशन मिले थे मुझे पेड कोर्सेज के थ्रू, वही मैं एफर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको देने वाली हूँ 9 एफर्मेशन एट द एंड ऑफ द वीडियो। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली आप उनको रिपीट करेंगे तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे, एंड डेफिनेटली उनको आप बार बार अफर्म करेंगे, अपनी वाइब्रेशन हाई करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, तो बहुत जल्द ही आप अपनी ड्रीम जॉब भी मैनिफेस्ट करेंगे। सो मेरे साथ ये वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेकिन अगर मतलब वीडियो में जाने से पहले, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ, मैं हीलर भी हूँ। और मैं हेल्प कर रही हूँ जो लोगों को उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके करियर में, जॉब में या फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, उन सबको हील करने में, उन सबको सॉल्व करने में, और लाइफ को एक होलिस्टिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से आगे जीने में, उनकी ग्रोथ में हेल्प कर रही होती है। सो यस, ये चैनल डेडिकेटेड है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनएलपी की, हम बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड की, हम बात करते हैं सेल्फ हीलिंग की, हम बात कर रहे होते हैं किस प्रकार से आप अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पेड कोर्सेज की वैल्यू भी मिल रही होती है। जो मैं सीखती हूँ वही मैं आपको सिखा रही होती हूँ, बिकॉज आई नो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं, आपको इसकी जरूरत थी, इसीलिए मैं एज अ मैसेंजर यूनिवर्स के थ्रू आप कनेक्ट कर देता है। जिस प्रकार से ये एफर्मेशन करके, जिस प्रकार से हीलिंग करके, जिस प्रकार से आप चीजें बदलती हैं, आपकी फ्रिक्वेंसीज बदलती है, तो कहीं ना कहीं उन फ्रीक्वेंसीज, बदली हुई फ्रीक्वेंसीज का नतीजा है कि आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और आपके सामने ये वीडियो आया है। सो वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत स्वागत है, और जो मेरे चैनल पे बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब स्ट्रेट अवे टुडेज वीडियो के ऊपर आ जाते हैं कि जॉब के कारण जो बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि अब क्या टेंशन हो सकती है। हो सकता है कोवर्कर से ना बनती हो सकता है बॉस से ना बनती हो सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सक्सेस आपको नहीं मिली, मतलब वो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या हो सकता है सेल्स नहीं होती हो, या हो सकता है कि सारे ऑफिस का भारी आपके ऊपर आ गया हो और आपको लगता है कि मैं काम तो करूं लेकिन मुझे रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। और इसी के कारण अनबन चलती है घर में भी, वही आप उठा के घर पे भी ले आते हो और घर पे भी अनबन चल रही होती है। तो इसका इलाज आप कैसे करें, इस चीज को आप कैसे हील करें। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपके जो भी कुछ आप करंटली आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, करंटली आप जिस भी सिचुएशन में है, वो आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि यार ये मेरी ही कहीं ना कहीं रचना है, मेरे ही सबकॉन्शियस माइंड की, या मेरे ही कॉन्शियस प्रोग्रामिंग की, या सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की, मेरे ही डीएनए, मेरा ही जीन, मेरा ही डेटा है, जिसके कारण मैं इस प्रेजेंट सिचुएशन में वाकई फंस चुकी है, या कुछ भी प्रॉब्लम, जो भी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको ही सबसे पहले हील करने के लिए आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी और के ऊपर छोड़ दोगे कि वो बदलेगा, बॉस बदलेगा, मैनेजमेंट बदल जाएगी, इकोनॉमी बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप जॉब में तरक्की पाना चाहते हैं, तो आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो नंबर 1 स्टेप,
आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और आप एक्सेप्ट कीजिए यहाँ पे होपोनोपोनो की हीलिंग के दौरान या करने से पहले कि आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये जो भी मैं सिचुएशन है इससे आप निकलना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ होपोनोपोनो एंड यू विल क्लीन ऑफ जो स्टक एनर्जीज, जो भी एनर्जीज। सेकेंड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये बहुत इफेक्टिव काम करता है। मेरे क्लाइंट्स मतलब लिटरली डबल डबल उनका बिजनेस डबल हुआ है उनको, मतलब लिटरली जो ड्रीम जॉब्स मिली है बाय दिस ड्रीम सिंपल स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में ना आप होपोनोपोनो कीजिए। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे ब्लेसिंग देना शुरू कीजिए। आप यहाँ पे आपकी जो भी करंट रियलिटी आप जिस भी जॉब में है, नहीं है अगर जॉब में तो पुरानी जो भी जॉब थी कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ तो जॉब की होगी, उसको ब्लेसिंग देना शुरू कीजिए। आप ब्लेसिंग देना शुरू कीजिए उन कोवर्कर्स को, अपने बॉस को, अपनी टेबल को, अपनी कुर्सी को, उन दीवारों को, स्टेयर केसेस को, उस जगह को, उस रास्ते को, लिफ्ट को, एलिवेटर को, जितनी भी चीजें, अपनी स्टेशनरी को, अपने कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को, सबको जाके डेली आप हाथ रख के वहां पे होपोनोपोनो उनको हील करना शुरू कर दीजिए। आई एम श्योर वो बॉस और कोवर्कर के साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उनको मेंटली आप सेंड कर सकते हैं कि यार उनका नाम लेके कि डियर बॉस आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू एंड थैंक यू, और डियर कलीग जिसमें प्रॉब्लम चल रही है आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू एंड थैंक यू। अपनी हर एक चीज को आप हील करना शुरू कीजिए, क्योंकि होपोनोपोनो हीलिंग आप समझिए कि यहाँ पे आपकी जो भी वो है प्रॉब्लम है वहां पे आप स्टक हैं क्योंकि आपको बाकी सारी एनर्जीज भी इफेक्ट कर रही हैं। और ये टेक्निक मेरी नहीं है, ये डॉक्टर खुद यहाँ के बताइए जीरो लिमिट्स अगर आप बुक पढ़ेंगे उनमें बहुत क्लियर लिखा है कि वो जब भी किसी सेमिनार लेते थे वो एक दिन पहले जाके हर एक चीज को हील करते थे और वो इसी तरीके से हील करते थे। कुछ पास्ट लोग आए होंगे, पास्ट की जो एनर्जीज होंगी, जो जो बंदा आपसे पहले उस चेयर पे बैठता था उसकी एनर्जीज होगी, कुछ भी होगा। तो अगर आप जॉब में परेशान हैं तो आपको उनको हील करना पड़ेगा। बाय द वे अगर आपको जीरो लिमिट्स के बारे में और पढ़ना है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जब मैंने डिटेल में होपोनोपोनो समझाया हुआ है, हर एक चैप्टर समझाया हुआ है। तो प्लीज गो एंड वॉच इट, उसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। कमिंग बैक टू द टूडेज वीडियो, थर्ड स्टेप आपको यहाँ पे नेगेटिविटी आप जो फैला रहे हैं ना, वो बात हम लोग बात करते हैं ना, कोवर्कर से अरे बॉस की बुराई कर दी, इसकी बुराई कर दी, या बस बोलना ही शुरू कर देना है, बुरा ही बोलना है, ऑफिस में तो ये बुरा है, ये बुरा है, एक्स वाई जी बुरा, वो नेगेटिविटी देना बंद कीजिए। क्योंकि आप समझिए कि अगर आप उस चीज से निकलना चाहते हैं और आप ये किसी प्रकार का गॉसिपिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार का बिचिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार के बातचीत में लग रहे हैं, तो आप उसकी नेगेटिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कभी भी वहां से नहीं निकल पाएंगे। अगर सैलरी को लेके आपको इश्यू चल रहा है, अगर सैलरी को लेके आपको इश्यू चल रहा है, तो वो जो करंट सैलरी आपको जो भी मिल रही है उसको थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, उसको ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कीजिए। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि नंबर वन थिंग, आपकी जो भी जॉब है वो आपकी लाइफ लॉन्ग रियलिटी नहीं रहने वाली है। आप ऐसा सोचिए कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है, किस लिए? मेरी फ्यूचर जॉब के लिए, जो मेरी ड्रीम जॉब है मुझे वो पानी, उसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। तो मेरे को इसको मैं जितना अच्छा बनाऊंगा, इस बेस को जितना अच्छा बनाऊंगी, उतना ही अच्छा मैं अपने फ्यूचर उसको बना पाऊंगी। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज दे रही हूँ तो मैं फ्यूचर में भी वही नेगेटिव एनर्जीज लेके जाऊंगी। एंड देयर कम्स द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर वन स्टेप जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सेकंड स्टेप को हील कीजिए हर एक चीज को, थर्ड स्टेप अपना नेगेटिव एनर्जीज देना बंद कीजिए। एंड द फोर्थ यहाँ पे स्टेप जो आता है, यहाँ पे आप कभी भी करंट जॉब अगर आप छोड़ना चाहते हैं ना, उसको बिना हील किए मत छोड़िए, खुद को हील किए बिना मत छोड़िए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर आप बिना हील किए उसको छोड़ देंगे तो आप न्यू जॉब तो मैनिफेस्ट कर लेंगे किसी भी टेक्निक से, लेकिन वहां पे भी आपको यही प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपने ये पुराना पैटर्न क्लियर ऑफ नहीं किया, ये पुराना पैटर्न, पुरानी हीलिंग आपने नहीं की है। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को हील भी करें। दीज आर द स्टेप्स जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्पेशली करियर को लेके। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, अगर आप इस वक्त जॉब आपके पास नहीं है तो ये ऐसे लोगों से दूर रहिए या ऐसी कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होना बंद कीजिए जो बोल रहे हैं कि यार रिसेशन आ गया है, इकोनॉमी नहीं है, मार्केट में जॉब नहीं है, इतनी पढ़ाई के ऊपर तो कौन ही जॉब देगा एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन जो लुइस ने बताया है, वो ये बोला है कि आप जब भी ऐसी बातों में आते हैं, जिस भी ऐसी कन्वर्सेशंस में आते हैं, बहुत स्ट्रांगली बोलिए ये सही हो सकता है लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए वही सही है जो मैं सोचूंगी। अगेन रिपीट कर रही हूँ अफर्मेशन, जब भी आप ऐसी नेगेटिव बातें सुनते हैं,
रिगार्डिंग जॉब नहीं है, लैक इन शॉर्ट लैक की बातें आप सुनते हैं, पैसे को लेके बात करिए, इतना पैकेज तो नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट स्टफ। उस वक्त आप इंटरनली अफर्म कीजिए कि ये सही हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं है। बिलीव मी, दिस विल वर्क लाइक मैजिक। ये आपके लिए मैजिक की तरह काम करेगा। सो दिस इज द बेसिक स्टेप। आपके 5 स्टेप आप जब भी होपोनोपोनो करने बैठे, और ये स्टेप आपको दिन भर अपने माइंड में कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड कराते रहना पड़ेगा। दिन भर आपको कॉन्स्टेंटली, जैसे ही वो कलीग आ रहा है आपके साथ गॉसिपिंग करने के लिए, बॉस की बुराई करने के लिए, या सैलरी के लिए रोने के लिए, या आपके ऊपर और काम देने के लिए, एक नेगेटिविटी देने के लिए, आपको रिमाइंड कराना है कि भैया ये नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्ट, एंड यू कट, आपको वहां से कट लेना ही पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट। एंड नाउ कमिंग टू द होपोनोपोनो, आप कैसे होपोनोपोनो कर सकते हैं जॉब के लिए। अफर्मेशन याद रखिएगा यहाँ पे कि इकोनॉमी के लिए, जो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं है, सबके लिए सही हो सकता है। हो सकता है कि पूरा ऑफिस आके बोल रहा हो कि यार ये छोड़ दे, ये कंपनी नहीं अच्छी है, या कुछ भी है, और वट एवर द थिंग यू कैन से इवन एट दैट टाइम कि यार यहाँ पे ये सबके लिए सही हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं एक डिवाइन का चाइल्ड हूँ, मैं एक डिवाइन की चाइल्ड हूँ, और मैं अपने लाइफ की क्रिएटर हूँ। नाउ कमिंग टू द कस्टमर्स होपोनोपोनो। यहाँ पे होपोनोपोनो करने के लिए आपको जॉब, चाहे तो आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं, चाहे तो आप जॉब पाना चाहते हैं, या चाहे तो आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, कुछ भी हो। मैंने ऑलरेडी जॉब के लिए एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैं टैग कर दूंगी, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उतना टाइम, उतना सब कुछ ना करने का टाइम हो, दिस इज अगेन अ फिक्स। अब होपोनोपोनो का, होपोनोपोनो जो बैक टूल है आपका, गो टू द बैक टूल है। नाउ यहाँ पे आपको आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और आपको बोलना है यहाँ पे कस्टमर में। आपको आंखें बंद करनी है और आपको बोलना है यहाँ पे, डियर बॉस, अगर बॉस से प्रॉब्लम है, या जो भी आपके एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी या जिस भी अंडर वन अम्ब्रेला आप काम करते हैं, आप उसको बोल सकते हैं आंखें बंद करके, डियर एम्प्लॉयर, अगर मैं, मेरे रिलेटिव्स या मेरे पूर्वजों ने किसी भी प्रकार से आपके आपके रिलेटिव्स या आपके पूर्वजों को कभी भी, जब भी ये अर्थ क्रिएट हुई थी, जब क्रिएशन हुआ था, अर्थ का क्रिएशन हुआ था, उस दौरान किसी भी प्रकार से इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको अगर हर्ट किया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये आप बॉस के लिए बोल सकते हैं, कोवर्कर्स के लिए बोल सकते हैं, एम्प्लॉयर के लिए बोल सकते हैं, किसी के लिए बोल सकते हैं। दिस सेट दिस इंटेंशन, दिस इज इंटेंशन, क्योंकि आप यहाँ पे ह्यूमन ईगो को हटा रहे हैं, और आप डिवाइन को बुला रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं ब्लेसिंग्स। किसकी? आप इन्वोक कर रहे हैं ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की, फादर्स की, और आपके डिवाइन एंसेस्टर्स की, मदर्स की, नॉट ओनली ऑफ दिस बर्थ बट ऑफ प्रीवियस बर्थ, जब से क्रिएशन हुआ है, क्योंकि वो पुनः क्रिएशन से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं आंखें बंद करके, ओ डिवाइन फादर मदर एंड चाइल्ड, मतलब पिता, डिवाइन फादर मदर एंड चाइल्ड, यूनिवर्स को हम लोग बोल रहे हैं, मैं, मेरे एंसेस्टर्स और मेरे पूर्वज, जब से ये अर्थ क्रिएट हुई है, तब से अगर आपके किसी पूर्वजों को या फिर किसी रिलेटिव को इंटेंशनली अनइंटेंशनली हर्ट किया है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और मैं इनवाइट करती हूँ, इन्वोक करती हूँ सभी हायर सेल्फ को। यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, मैं सभी हायर सेल्फ को इन्वोक करती हूँ। किसके? उस एम्प्लॉयर्स के, बॉस के, कलीग्स के, उनके एंसेस्टर्स के हायर सेल्फ, और इंक्लूडिंग आपके हायर सेल्फ, यूनिवर्स के हायर सेल्फ, एंजल जितने भी होंगी, ये सारी एनर्जेटिक जो होंगी, उन सबको मैं इन्वोक करती हूँ कि वो ये सारा का सारा जो जो भी हुआ है स्ट्रेस हुआ है, उसको रिलीज करें। और इसके बाद आपको रिपीट करनी है वो ओपोनोपोनो पूरे 11 टाइम। आप कैसे करेंगे यहाँ पे? आई एम सॉरी जॉब, प्लीज फॉरगिव मी जॉब, आई लव यू जॉब, एंड आई थैंक यू जॉब। ये आपको 11 बार बोलना है। अगर आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है जिस भी इंसान के प्रति, बॉस के प्रति हो रहा है, तो आप बॉस के लिए भी बोलेंगे, आई एम सॉरी बॉस, प्लीज फॉरगिव मी बॉस, आई लव यू बॉस, एंड आई थैंक यू बॉस। अगेन 11 बार रिपीट कीजिए। किसी को वर्कर के लिए आ रहा है तो उसको वर्कर का नाम लेके बोल लीजिए, या जनरल भी आप बोल लीजिए, और अगर जनरली आपको कंपनी से ही है, तो आप यहाँ पे सिंपली भी बोल सकते हैं, आई एम सॉरी जॉब, प्लीज फॉरगिव मी जॉब, आई लव यू जॉब, एंड आई थैंक यू फॉर जॉब। सो
इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ हायर सेल्फ ऑफ एवरीबॉडी, क्योंकि हर एक का एक हायर वर्जन एग्जिस्ट करता है। उन सबको बुलाइए और अपनी ये प्रॉब्लम को हील कर लीजिए। अब इसके साथ जो 7 एफर्मेशंस हैं, ये एफर्मेशंस आप बोलिएगा सुबह में सबसे पहले, या तो आप रात को सोने से पहले, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो जॉब के लिए स्पेसिफिकली जो एफर्मेशंस है वो ये है यहाँ पे कि हाँ, मेरे करियर में मुझे जो भी खुशी मिलती है वो खुशी मेरे हर एक काम में रिफ्लेक्ट होती है। इंग्लिश का है लेकिन मैं हिंदी कन्वर्शंस आपको बता रही हूँ यहाँ पे। इनका सबसे पहला है कि मेरे करियर में मुझे जो भी खुशी मिलती है वो मेरे हर एक काम में रिफ्लेक्ट होती है, नंबर 1। सेकेंड एफर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं और मेरे कोवर्कर्स एक दूसरे की ग्रोथ और सक्सेस को प्रोत्साहित करते हैं। मैं और मेरे कलीग्स, आप बोल सकते हैं मैं या मेरे कलीग्स एक दूसरे की ग्रोथ और सक्सेस को हम दोनों सपोर्ट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एफर्मेशन, मेरी पसंदीदा नौकरी मुझे ढूंढ रही है और डिवाइन टाइमिंग पे वो मेरे पास आ रही है। मेरी पसंदीदा नौकरी मुझे ढूंढ रही है और डिवाइन टाइमिंग पे वो मेरे पास आ रही है। फोर्थ एफर्मेशन जो है, मेरे पास अवसर है, हर जगह मेरे पास असीमित अपॉर्चुनिटीज है। मेरे पास हर जगह अवसर है और मेरे पास हर जगह असीमित अपॉर्चुनिटीज है, विकल्प है। उसके बाद आप सभी के अगेन है कि मैं मानती हूँ कि हम इंसानों ने एक दूसरे को ब्लेसिंग करने के लिए ही जन्म लिया है, और मैं यही विचार अपनी वर्क प्लेस पे भी करती हूँ, क्योंकि ये आपको एफर्मेशन हमेशा रिमाइंड कराएगा कि आपको गॉसिपिंग में इन्वॉल्व नहीं होना, बिचिंग नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, ग्रैटिट्यूड में रहना है। ये आपको हेल्प करेगा कि लोगों को ब्लेस करने में, और जब आप ब्लेस करना शुरू करेंगे, आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करेंगे, वही रिफ्लेक्ट होके आपके पास आने वाला है, वही चीज आपके पास भी आने वाली है, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड दिस लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे नेक्स्ट एफर्मेशन है, मैं मानती हूँ कि हम सब एक दूसरे को ब्लेस करने के लिए यहाँ आए हैं, और इसका रिफ्लेक्शन मेरी डेली लाइफ में, मेरे एक्शंस में दिखता है। अगेन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि मैं ग्रैटिट्यूड में रहूंगी, प्रेयर में रहूंगी, ब्लेसिंग में रहूंगी, वही मेरे पास आने वाली है। और मैं अगेन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक सफल करियर की हकदार हूँ और अब मैं उसे क्लेम करती हूँ। मैं एक सफल करियर की हकदार हूँ और अब मैं उसे क्लेम करती हूँ, राइट। और मैं पॉजिटिविटी, एनकरेजमेंट और ग्रैटिट्यूड को अपना बेसिक नेचर बनाती हूँ। मैं पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग को, इसमें आप कुछ भी आपका जो जोड़ना आप जोड़ सकते हैं, उसको अपना परमानेंट नेचर बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरे मेरे पास असीमित संभावनाएं हैं और मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होगा। मेरे पास असीमित संभावनाएं हैं और मेरे साथ अच्छा ही होगा। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग एंड एवरी वन प्रॉस्पर्स मी नाउ। हर जगह और हर इंसान मुझे सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की दे रहा है, मेरी तरक्की के लिए ही बना है। बिकॉज बिलीव मी, आप जिस भी सिचुएशन में है इस वक्त, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है। आपके साथ जो भी लोग हैं, इधर जो बहुत परेशान किया था, एंजल्स इन डिस्गाइज, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ही है। अपने कॉन्शियस माइंड को और आप और हायर कॉन्शियसनेस में आइए, सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, थैंक्स में रहिए, यही अपने बिहेवियर में लेके आइए, एंड यू विल मैनिफेस्ट योर जॉब। लिटरली आपको यूनिवर्स सामने से लाके देगा। So this was the about the customers Ho'oponopono, और that's all for today's video। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको मेरे चैनल से वैल्यू मिलती है, तो किसी न किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो ऐसा सोच रहा हो कि जॉब मुझे छोड़ दी गई लेकिन जॉब मिल नहीं रही है, जॉब को लेकर परेशान हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनको एफर्मेशन को दोहराने से, उनके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, और उन जो भी उनकी लाइफ में नेगेटिविटी है उसको ऑटोमेटिकली हील करने के लिए। बॉस से बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोवर्कर से बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये प्रेयर आप करेंगे ना, अपने आप देखेंगे कितना पॉजिटिव आपकी लाइफ में चेंज आ चुका है। सो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे किसी पर्सन के साथ में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच, आपकी लाइफ के सॉल्यूशंस को, आपकी लाइफ को एक अच्छे तरीके से होलिस्टिक वे में, एक हैप्पी वे में बनाते हुए। आई सी यू टुमारो इन अगेन पावरफुल वीडियो। टिल देन, गुड बाय।